हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। दोस्ती ऐसी कि जान देने तक कई बार साथ दी जाती है, और कई बार यही दोस्ती के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। श्याम और सुंदर की दोस्ती भी कुछ इसी तरह की थी। दोनों पक्के दोस्त, एक दूसरे के राज को राज रखना, जीने मरने तक एक साथ रहने का वादा, दुख सुख में सबसे पहले आकर खड़े हो जाना। दोनों के अपने अपने परिवार थे, खुशहाल जिंदगी। श्याम कपड़े का व्यापारी था और सुंदर का हीरों का काम था। दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बच्चे भी अभी छोटे थे। श्याम और सुंदर अपनी दोस्ती घर के बाहर ही रखते। एक दूसरे के घर आना जाना बहुत ही कम था। श्याम को जरूरत पड़े तो सुंदर हाजिर, और सुंदर अगर मुसीबत में हो तो श्याम सबसे पहले पहुंच जाता। कह सकते हैं कि भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दूसरे के कई राज छिपाए हुए थे, पर आज तक किसी के सामने कोई बात नहीं की। श्याम का व्यापार हमेशा दूसरी ही स्टेट में होता था। व्यापारी आकर ऑर्डर बुक करते, माल उनके तक चला जाता। पर पता नहीं इस बार क्या हुआ कि श्याम का सारा पैसा डूब गया। घर में चोरी भी हो गई, जिस कारण श्याम सड़क पर आ गया। लोगों का कर्जा देना, जिनसे माल लिया था, पैसे लेने वाले घर पर आ पहुंचे। श्याम को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन उदास हो श्याम ने सुंदर से बात करते कहा कि देख दोस्त, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार का ख्याल रखना, बीच में मत छोड़ जाना। मैं बड़ी उम्मीद के साथ अपने दिल की बात तेरे साथ कर रहा हूँ। सुंदर समझ गया था डर और जल्दबाजी के कारण श्याम कोई बड़ा स्टेप ना उठा ले, इसलिए सुंदर ने श्याम को कहा कि कुछ दिन के समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपनी यारी जरूर निभाऊंगा। बिजनेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम इकट्ठे कुछ कर लेंगे, तो बस हौसला रख। सुंदर श्याम की मदद के लिए कर्ज उठा के एक एक पैसे सबके उतार देता है और अपनी दोस्ती की खातिर खुद लोगों का देनदार हो जाता है। यह इन दोनों की दोस्ती की पक्की बात थी, यानी कि एक दूसरे का ख्याल रखना। इस हालत में भी सुंदर श्याम के लिए डट के खड़ा रहा, कभी पीछे नहीं हटा। एक मुसीबत खत्म और दूसरी शुरू। श्याम को पैसे लेने वालों से तो सुंदर ने बचा लिया, पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि श्याम अब करेगा क्या। पैसा तो बिल्कुल नहीं बचा था उसके पास, पर सुंदर ने उसका भी हल निकाल दिया। सुंदर ने श्याम को बोला कि आज से तू मेरे शोरूम पे बैठेगा, हम एक साथ मिलकर अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाएंगे। अब श्याम भी सुंदर के साथ उसके शोरूम पर बैठता था। शोरूम पे किसी भी कारीगर को यह नहीं पता था कि श्याम सुंदर का जिगरी यार है। दोनों ने रात दिन एक कर कारोबार को आगे बढ़ाया। दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए। विदेशों में सैर करना, बड़े बिजनेस टूर, अच्छे घर, बढ़िया लाइफस्टाइल हो चुका था दोनों का। अभी तक दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं थी। सुंदर अपने बड़े बड़े क्लाइंट की डील पक्की करता और श्याम शोरूम पे कस्टमर से डील करता। अब तक तो सुंदर और श्याम बिजनेस में 50-50% के पार्टनर बन चुके थे, पर दोनों के परिवारों को कुछ नहीं पता था कि आखिरकार उस शोरूम का असली मालिक कौन है, क्योंकि अब तक श्याम को भी सुंदर के साथ कारोबार करते हुए 21 साल हो चुके थे। सुंदर के बच्चे पूछते, पापा उस शोरूम में आपका कितना हिस्सा है? तो सुंदर हमेशा कहता कि ये हम दोनों का ही है। सुंदर ने अपने घर पर कभी भी श्याम को शोरूम का कर्मचारी नहीं बताया, पर उसके बच्चों को कहीं ना कहीं से पता था कि हमारे पिता श्याम की मदद कर रहे हैं, पर वो कभी बोल नहीं पाते। एक दिन सुंदर की तबीयत खराब होती है और वो अस्पताल दाखिल हो जाता है। पता चलता है कि उसके दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है। ये सुन के श्याम टूट जाता है। श्याम सुंदर के साथ वादा करता है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारियां वो निभाएगा, उसके परिवार का ध्यान रखेगा। एक दिन सुंदर सबको छोड़कर चला गया। सुंदर के जाने के बाद उसका बड़ा बेटा विक्की शोरूम पे आना शुरू हो जाता है। लेन देन का हिसाब रखना उसके हाथ में हो चुका था। श्याम पे भी वो तीखी नजर रखता था। अक्सर ही विदेशों के ट्रिप के लिए श्याम लॉकर से पैसे निकालता था और विक्की हर पैसे का हिसाब। एक दिन विक्की श्याम को ये कह ही देता है कि हमें पता है कि आपकी दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, पर इस शोरूम के असल हिस्सेदार आप नहीं हो।
ये तब तक ही था जब तक हमारे पापा थे। अब इस शोरूम में सिर्फ आप एक कर्मचारी हैं। ये बात शाम को चुप जाती है, पर वो अपने वादे पर कायम रहता है जो उसने अपने दोस्त के साथ किया था। एक दिन शाम को 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है और वो लॉकर से पैसे निकाल लेता है। इसके बारे में जब विक्की शाम के साथ बात करता है तो शाम कहता है कि इस शोरूम में वो भी पार्टनर है, इसलिए वो शोरूम से कैश ले सकता है। पर विक्की और बाकी के परिवार वाले उसे बेइज्जत कर उन पैसों के लिए बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। शाम बिना कुछ कहे वहां से चला आता है। 2 महीने बीत जाते हैं। एक लड़की सुंदर के बेटे विक्की को आके मिलती है और वो कहती है कि वो पैसे श्याम अंकल ने चोरी नहीं किए, वो पैसे उन्होंने मुझे दिए थे। वो लड़की बताती है कि वो सुंदर की नाजायज बेटी है, जिसके बारे में सिर्फ श्याम अंकल को ही पता था। ये सुन विक्की घबरा जाता है। सबसे बड़ी बात वो लड़की बताती है, श्याम अंकल का बिजनेस जब ठप हुआ था तो सारे पैसे हमारे पिता ने दिए थे, जो कि अंकल कब के वापस कर चुके हैं। बल्कि ये शोरूम सिर्फ अब अंकल का ही है, क्योंकि हमारे पापा वो मेरी मम्मी के पास हांगकांग में आके रहना शुरू हो गए थे। उस लड़की ने यह भी बताया कि हमारा हिस्सा तुम्हारे पापा यानी कि मेरे पापा कब का मेरी मम्मी और मेरे नाम करवा चुके हैं। ये सुन विक्की और उसके परिवार वाले सोच में पड़ जाते हैं। पर श्याम ने अपने दोस्त को जो वादा किया था कि वो उसके परिवार वालों का पूरा ध्यान रखेगा, वो अपने शब्दों पर पूरा उतरा। उसने कभी भी जुबान नहीं खोली और अपनी दोस्ती को निभाए रखा। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।